हमारे इंडिया में बेली फैट और फैट लॉस बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और इस पैंडेमिक के बाद ये देखा जा रहा है कि ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अप्रॉक्स 50% एडल्ट और यूथ इस परेशानी से परेशान है। यदि हम बात करें इसके बढ़ने की तो इसके बारे में बहुत सारी गलत इन्फो है और उन्हीं गलत इन्फो के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, और कुछ मिथ भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज जाकर उस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और उस बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। और इस वीडियो में मैं 10 मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा या आप कह सकते हैं 10 मिथ के बारे में बात करूंगा, और आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, तो आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक फॉलो करें। मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव है कि आप इस वीडियो के बाद सारी अपने फैट लॉस मिस्टेक्स और मिथ को क्लियर कर लें और अपनी फैट लॉस जर्नी को एक बिल्कुल स्मूथ फ्लो से फॉलो कर पाएं। हमारा 10th पॉइंट है HIIT। HIIT का फुल फॉर्म होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। लोगों का मिथ ये है कि नॉर्मल कार्डियो कंपैरिजन HIIT बहुत ही ज्यादा फैट बर्न करता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, पहले दिन HIIT से हमने हाई इंटेंसिटी से कार्डियो कर लिया, दूसरे दिन हमने हाई लो इंटेंसिटी से कार्डियो किया, थर्ड डे हमने फिर हाई इंटेंसिटी कार्डियो किया। क्या आप ये देखिए, ओवरऑल जिस दिन आपने लो इंटेंसिटी से कार्डियो किया होगा क्या आप उस दिन फैट बर्न नहीं करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी कार्डियो या कोई भी कार्डियो आप परफॉर्म करें, हर कार्डियो में आप फैट बर्न करेंगे। वो वेरी करता है कि आप फैट लॉस जर्नी में अपने हाई इंटेंसिटी से HIIT को आप फॉलो करते हैं। वो टाइम एफिशिएंट हो सकता है लेकिन कोई भी कार्डियो, और सबसे बेटर कार्डियो वही है जिसमें आपको करने में मजा आए। तो ये बेसिकली ये मिथ है कि HIIT फैट लॉस बहुत ज्यादा करता है। हमारा 9 पॉइंट है फास्टेड कार्डियो। लोगों का मिसकंसेप्शन ये है कि फास्टेड कार्डियो बेटर है नॉर्मल कार्डियो के, और फास्टेड कार्डियो बहुत ही ज्यादा फैट लॉस करता है। यही इसका मिसकंसेप्शन बहुत ही गलत है लोगों के अंदर कि ये नॉर्मल कार्डियो कंपैरिजन बहुत बेटर होता है। और फैट लॉस जर्नी में अपने फास्टेड स्टेट में ये नहीं बोल सकते कि कोई भी कार्डियो चाहे आप करें, चाहे आप नॉर्मल वॉकिंग करें या आप स्किपिंग करें या कोई सा भी कार्डियो करें, आप सुबह करें या शाम करें या रात को करें, कोई भी कार्डियो आप करते हैं वो फैट लॉस करे ही करेगा। एट द एंड आपको ये देखना है कि आप अपने कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन करते चलिए और आपकी जर्नी स्मूथ होती आएगी, आपकी जर्नी में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। इससे आपको ही मोटिवेशन मिलेगा। हमारा 8 पॉइंट है फॉलोइंग द डाइट ऑफ आवर फिटनेस इन्फ्लुएंसर। इसका मतलब ये है कि जब हम एक फैट लॉस जर्नी में होते हैं, हमारा सबसे पहला यही रूल होता है कि हम अपने फिटनेस इन्फ्लुएंसर की जाकर फुल डे ऑफ ईटिंग देखकर वही सेम टू सेम कॉपी कर लें। ये बहुत ही ज्यादा गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग होता है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, मैक्रोज अलग होते हैं, माइक्रो अलग होते हैं, और एट द एंड जो सबसे मेन है वो है कैलोरी। सबकी कैलोरी अलग होती है। इसलिए हम उन वीडियो को देखकर आइडियाज ले सकते हैं और वो आइडियाज को अपने डाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि हम सेम टू सेम कॉपी कर लें, क्योंकि एट द एंड आपको एक डिजायर रिजल्ट चाहिए तो आप अपने आप बिल्कुल उस फुल डे ईटिंग को देखकर आप उनसे आइडियाज लीजिए और अपने फैट लॉस जर्नी में उन्हें इम्प्लीमेंट करके अपनी फैट लॉस जर्नी को एक फिनिशिंग गोल जो आपने सेट किया वहां तक पहुंचाइए। इसलिए आप अपनी फैट लॉस जर्नी में वीडियो या कोई भी आइडियाज को लेकर इम्प्लीमेंट करिए, बस उन्हें सेम टू सेम कॉपी नहीं करें, अपने हिसाब से मॉडिफाई करिए। हमारा 7 पॉइंट है इंटरमिटिंग फास्टिंग। इंटरमिटिंग फास्टिंग बेसिकली होता ये है कि हम पूरे दिन भर की कैलोरी अपनी बॉडी को एक पर्टिकुलर आवर में डिसाइड कर देते हैं, उसमें सारी कैलोरी हम इंटेक कर लेते हैं। इंटरमिटिंग फास्टिंग बेसिकली थोड़ा सा डाइटिंग को इजी बना सकता है लेकिन ये नहीं कह सकते कि फैट लॉस ज्यादा करता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2 पर्सन, एक पर्सन फॉलो करता है इंटरमिटिंग फास्टिंग, दूसरा नहीं। देखा गया स्टडीज में दोनों सेम ही फैट बर्न करेंगे। ये मैं बोल रहा हूँ अपने पूरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। मैंने इंटरमिटिंग फास्टिंग भी फॉलो करी है और अपनी फैट लॉस जर्नी में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि इंटरमिटिंग फास्टिंग बहुत ही ज्यादा फैट लॉस करता है। एट द एंड अगर आप इंटरमिटिंग फास्टिंग में भी अपनी कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन कर रहे हैं तो वो फैट लॉस करेगा। अगर आप वही नॉर्मल डाइटिंग में भी करेंगे तो वो भी फैट लॉस करेगा। तो आप ये रॉन्ग प्रूव कर दिया है मैंने कि इंटरमिटिंग फास्टिंग बहुत ही ज्यादा फैट बर्न करता है। दोनों ही कंपैरिजन करा जाए तो दोनों ही सेम फैट बर्न करते हैं। हमारा 6 पॉइंट है कार्ब्स विल मेक यू फैट। जब लोग अपने फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं, उनका मिसकंसेप्शन ही ये होता है या थिंकिंग बोल सकते हैं हम कि कार्ब्स आपको फैटी बनाते हैं। ये बहुत ही गलत है। कार्ब्स आपकी बॉडी में एक फ्यूल
फ्यूल का काम करता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को, ओवरऑल बॉडी को फंक्शनिंग करने में। तो आपको जब फैट लॉस जर्नी में जाते हैं आप, तो आपको एक बैलेंस डाइट बनानी चाहिए या डिजाइन करनी चाहिए अपने लिए, ताकि आप वो डिजायर गोल जो आपने सेट किया है वहां तक आप पहुंच पाए। ये नहीं कि आपको फैट बनाता है, आप ये सोच के आपको ये डिजाइन करना है कि आपकी डाइट में सारा चीज हो, एक कंबाइंड पैकेज बना के आप अपने सेट गोल को पा सकते हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल नहीं करिए कि आप कार्ब्स को डाउन कर दे। कार्ब्स आपके लिए हेल्दी है, सारी चीज अगर मॉडरेशन में ली जाए तो हेल्दी होती है। तो प्लीज आप कार्ब सोचकर फैट बनाता है ये बिल्कुल भी नहीं करिए। हमारा 5th पॉइंट है टारगेटिंग द सेम मसल इन डेली बेसिस। इसका मतलब ये है कि जब लोग एक फैट लॉस जर्नी में जाते हैं तो वो उनका मिसकंसेप्शन ही ये होता है कि हम एक अपना सिंगल बॉडी पार्ट या कोई भी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी पार्ट का ट्रेन करके ही अपना बॉडी फैट कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर एक पर्सन है वो अपने डेली बेसिस पे एब्स को ट्रेन कर रहा है, तो वो सोचता है कि हम अपने एब्स विजिबल कर सकते हैं डेली बेसिस में अपने एब्स को लगाकर। ये बिल्कुल ही गलत है। जब तक आप एक वेल बैलेंस डाइट फॉलो नहीं करेंगे और कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन नहीं करेंगे, जब तक आप अपने विजिबल एब्स नहीं पा सकते। उससे होगा क्या, अगर वो डेली बेसिस पे लगाता है उससे ये होगा कि कोर स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज जाएगी, लेकिन विजिबिलिटी जब तक नहीं आएगी जब तक एक वो कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाएगा। और कैलोरी डेफिसिट के बाद वो अपना फैट लॉस जर्नी को एनहेंस कर सकता है और अपनी फैट लॉस जर्नी को स्मूथली एक सेट गोल तक पहुंचा सकता है। तो आप प्लीज ये बहुत ही मिसकंसेप्शन माइंड से हटा दीजिए कि स्पॉट रिडक्शन एग्जिस्ट करता है। हमारा 4th पॉइंट है बल्किंग और कटिंग। जब कोई भी पर्सन बल्किंग के बाद कटिंग फेज में जाता है तो अपना वो सारा प्रोटोकॉल चेंज कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। सिर्फ आप जब कटिंग फेज में स्टार्टिंग होती तो आपका ट्रेनिंग सेम रहता है, स्लीप साइकिल सेम रहती है, जो चेंज होती है वो कैलोरी इनटेक में रहता है। तो लोगों का ट्रेनिंग प्रोटोकॉल ये हो जाता है कि वो लाइट वेट से ज्यादा रेप मार लेते हैं। उससे होता क्या है, वो सोचते हैं उनकी कटिंग होगी। इससे क्या होता है कि आपका ओवरऑल जो मास आपने रिटेन किया है वो भी कम होता जाता है। हमें कटिंग के दौरान जितना कोशिश होनी चाहिए कि हम अपना मसल मास जो हमने रिटेन किया उसको प्रिजर्व कर सकें। तो इसलिए हम वही वेट के साथ ज्यादा रैप मारने की कोशिश करते हैं, ताकि उससे होगा क्या, आपका ओवरऑल जो मास है वो मेंटेन हो पाएगा। और कटिंग फेज में आपको यही ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो मास है वो रिटेन कर पाए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही होनी चाहिए कि पूरा मास जो आपने इतने मंथ से आप रिटेन करते बल्किंग कर रहे थे तो उसको रिटेन करिए। तो आप ये गलती बहुत हटा दीजिए कि ज्यादा रैप मारने हमें कम वेट के साथ। आप ट्राई करिए कि उसी वेट के साथ आप ज्यादा रैप मार सकें, और ये मिसकंसेप्शन को हटा दीजिए कि लाइट वेट से कटिंग होगी या आप लाइट वेट से ज्यादा रैप मारे। आप सेम वेट को कैरी करिए और अपना ओवरऑल मास प्रिजर्व करिए अपने फैट लॉस जर्नी में या कटिंग में। हमारा 3rd पॉइंट है मॉडरेशन इज द की। चाहे आप कोई भी जर्नी अपने स्टार्ट करें, मॉडरेशन होना बहुत जरूरी। मॉडरेशन इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने गोल से फोकस हो पाए और अपने जो टारगेट सेट किया उसको पा पाए। ऐसे ही हमारे फैट लॉस जर्नी में आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप अपने फैट लॉस जर्नी से पहले शुगर इंटेक आपका हाई था तो उसको थोड़ा कम करिए, धीरे धीरे उसको डिप्लीट नहीं करना है, थोड़ा करके उसको अमाउंट को कम करिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपनी डाइट से पूरा ही एग्जॉस्ट कर दें। ऐसा होगा तो अपने गोल के जो टारगेट आपने सेट किया उससे डीमोटिवेट हो जाएंगे और आपकी क्रेविंग इंटेक जो है वो भी बढ़ सकता है। तो इसलिए आप कोई भी चीज आप फॉलो कर रहे हैं तो उसे मॉडरेट अमाउंट में करिए। आप अपने फोकस्ड हो पाएंगे अपनी जर्नी में और आपकी जर्नी स्मूथ लो पा पाएगी। हमारा 2nd पॉइंट है ड्रॉपिंग द कैलोरीज टू फास्ट। जब कोई भी फैट लॉस जर्नी हम स्टार्ट करते हैं तो लोगों का मिसकंसेप्शन ही होता है कि वो फैट लॉस करना चाहते हैं तो अपनी कैलोरीज को एकदम से ही डाउन कर देते। फॉर एग्जांपल, हम कैलोरीज पहले ले रहे थे 2000, एकदम से हमने उसको गिराकर 1200 कर दिया। ये इससे होगा क्या कि आप एकदम से एक कैलोरी ड्रॉप करेंगे तो आपका फैट लॉस पहले कुछ हफ्ते तो होगा, लेकिन इसके बाद आपका जो फैट लॉस प्रोसेस है वो स्टिक हो जाएगा, आपका फैट लॉस प्रोसेस बंद हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर से अपनी रिवर्स डाइटिंग करके अपनी फैट लॉस जर्नी को वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा, उसके कारण क्या होगा, आपका डीमोटिवेशन बढ़ेगा। इसी के साथ आपको क्या करना है कि जब आप फैट लॉस फेज में जाते हैं तो अपनी कैलोरीज को धीरे धीरे ड्रॉप करिए, स्लो डेफिसिट बनाइए। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वीक आप 2000 कैलोरीज ले रहे थे, सेकंड वीक आप 1900 करिए। ऐसे करके आप धीरे धीरे डिप्लीट करिए अपनी कैलोरीज। उससे होगा क्या कि कोई भी चीज मॉडरेट में होगी तो वो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में मदद करेगी। इसलिए कैलोरीज को स्लो ड्रॉप करिए और उससे होगा क्या, आपकी फैट लॉस जर्नी में मोटिवेटेड हो पाएंगे। हमारा 1st पॉइंट है ऐड हाई वॉल्यूम फूड ड्यूरिंग योर फैट लॉस। इसका मतलब ये है कि आप अपनी फैट लॉस जर्नी में हाई वॉल्यूम फूड को ऐड करिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो डाइटिंग है वो इजी हो पाएगी और आप जो फैट लॉस जर्नी है उस पर स्टिक हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप वेजिटेबल को अपनी डाइट में ऐड करिए, कैलोरी जिसकी कम है वो वाले फ्रूट्स ऐड करिए अपनी डाइट में। ये आपकी एपेटाइट को फुल रखेंगे, आपको फुलनेस देंगे ताकि आप फैट लॉस जर्नी में आपको ज्यादा भूख ना लगे और आप अपनी फैट लॉस जर्नी को स्मूथ वे में एक
टारगेटेड वेट या टारगेटेड फिजिक जो आप चाह रहे हैं वहां तक पहुंच पाए।